मीना जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ मीना जी। जी क्या है ना कि अब तक तो हम लोग समझते थे कि कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी थी, पर जो स्थिति राजद की वोट अधिकार यात्रा में, हालांकि जनता उसको खोट अधिकार यात्रा बोल रही है, जो देखने को मिला कि तेजस्वी यादव बिल्कुल बिछे हुए थे, पलक पावड़े बिछा के कि भाई ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, पर राहुल गांधी ने वो काम नहीं किया। अब आते हैं आपके सवाल पे मीना जी, क्या है ना कि कांग्रेस कि पहले भी 2020 में भी कोई जनाधार नहीं था और इस बार भी ऐसे ही कमोबेश वही स्थिति है। आप देखिएगा गांधी मैदान में इनका रैली होने वाला था, क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि लोग नहीं जुट पा रहे थे। जो बिहार की आम जनता है उनके साथ नहीं आई है। ये जो भी गिने चुने 500 1500 के आसपास जो उनके कार्यकर्ता थे, विशेष करके राजद के, वही भीड़ दिख रही थी। तो मेरा अपना मानना है कि अगर देखिए ऐसे भी ये मात्र औपचारिक रूप से ही चुनाव है, क्योंकि गाली गलौज कांड के बाद ये क्लोज एंड शट केस हो गया है। 2025 में नीतीश कुमार और 225 के ऊपर ही हम लोग जा रहे हैं। अब देखना ये होगा हम लोग को कि कांग्रेस कितनी सीट पे रेडी होती है। 70 सीट पिछले बार भी लड़ा था, इस बार भी अगर 70 मांग रही है तो मुझे लगता है कि वो महागठबंधन के ताबूत में आखिरी कील होगा। हम लोग बिल्कुल अस्वस्थ हैं। हमारे एनडीए अलायंस में कोई न रार है न तकरार है, बस 2025 में हमारी सरकार है, ये जरूर है। इसके यहाँ पे दम नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस पार्टी से आते हैं उसका दम है, पर वो क्या बने हुए थे? वो ड्राइवर बने हुए थे। तो यही साबित करता है कि बिहार की जनता देखती है कि क्या दोनों नेताओं में अंतर है। दूसरी बात, आप बार बार कह रही हैं कांग्रेस ने जो ये गाली गलौज जो कांड करवाया है और फिर झूठ बोलने का काम किया है, आप उससे जाके देखिए कि जनता में कितनी, हमसे मत पूछिए, जाके आप जीविका दीदियों से पूछिए। 1,35,00,000 जो महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को नहीं है, हम सबको गाली दी गई है। पुलिंदा वहीं पे बन गया। इसलिए मैंने पहले अपनी बात में कहा था कि क्लोज एंड शट केस हो गया है। हमें चिंता बिहार के बिल्कुल नहीं। बाकी सारे मुद्दे गौण, बिहार के सारे मुद्दे पीछे, प्रधानमंत्री जी की माता जी सबसे आगे, आप ये कह रहे हैं? मीना जी ये तो विपक्ष ने करेगा। पहले इन्होंने स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा, कि ये एसआईआर क्यों हो रहा है। इसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने समय के बारे में बात कही। उससे पहले वो विधि व्यवस्था की बात करते, उसको ठीक कर लिया गया। फिर बात करते कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, जो कि सबसे कम है अभी बिहार का। पलायन की मुद्दा बात कर लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि सबसे ज्यादा पलायन केरला और हिमाचल प्रदेश में आता है। तो ये हर बार जो ये गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं ना हमसे आंसर लेने के लिए, ये जनता को कंफ्यूज करती है।